हेलो, गुड आफ्टरनून भाई लोग। कैसे आप लोग? आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैट्रिसेस का हमने लेक्चर 2 अब तक पढ़ा दिया आपको। लेक्चर 2 तक हमने आपको पढ़ा दिया बढ़िया से। लेक्चर 2 में हमारा जो लास्ट बात आपसे हुआ था, तो लेक्चर 2 में हमने क्या पढ़ाया था आपको? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया था लास्ट में। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया था, उस पर हमने एक क्वेश्चन करवा दिया था, फिर हमको उस वीडियो को वहीं पे ख़त्म कर दी थी। उसके बाद ये अपना लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम पढ़ेंगे आपको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, फिर सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, फिर बात करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। उस सब के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, तो देखिए इसमें कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड ए विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये क्या बोल रहा है हमको? कि आपको बोल रहा है कि आपको निकालना है कि एक्स वाई जेड और ए का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, जो इस मैट्रिक्स इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है। मतलब ये क्या दिख रहा है आपको? कि दिख रहा है कि ये वाला मैट्रिक्स जो है, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है? बराबर है। तो हमने आपको सिखाया है कि दो मैट्रिक्स बराबर तब होते हैं जब उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ दिख रहा है कि ऑर्डर दोनों का सेम है। कह रहे सर कैसे सर? तो देखिए ना, इसका भी ऑर्डर कितना है? 2x2 का। इसका भी ऑर्डर कितना है? 2x2 का। तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? सेम है। तो ऑर्डर सेम है तो हमको क्या करना है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को भी बराबर करना है। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ सोल्यूशन, तो क्या हो जाएगा? x+3 ये किसके बराबर होगा? 0 का। तो x+3 बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ से दिख रहा है भाई x का वैल्यू कितना आया? -3। x का वैल्यू कितना आया? -3। फिर आपको क्या लगेगा यहाँ से कि 2y + x बराबर है किसके? -7 के। तो 2y + x बराबर किसके हो जाएगा? -7 के। और आपको पता है x का वैल्यू कितना है? -3। तो यहाँ से 2y और -3 = -7, और ये 3 उधर जाएगा तो 2y, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 2y बराबर कितना? -4 +3 उधर हो जाएगा, तब -7 में +3 ऐड होगा तो -4 आएगा। तो y बराबर कितना आएगा? -2। y बराबर कितना आएगा? -2। अब यहाँ से देखिएगा तीसरा कंडीशन क्या है? z - 1 बराबर कितना? 3। तो z बराबर 1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये 1 उधर जाएगा तो 3 ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया, z का भी वैल्यू आ गया। अब हमको क्या चाहिए? मानिए मेरे को चाहिए यहाँ कि a का वैल्यू। तो यह कंडीशन क्या दिया है? 4a - 6 बराबर किसके बराबर होगा? 2a के बराबर। ये 4a - 6 बराबर किसके होगा? 2a के बराबर। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं भाई कि 4a और -2a इधर करेंगे तो 4a - 2a और बराबर 6 उधर जाएगा। तो ये 2a बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 3। a बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो 2a बराबर 6, तो a बराबर कितना हो गया भाई? 3 हो गया। a बराबर 3 हो गया। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन बोल रहा था हम अपने को x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू निकालना है और a का वैल्यू। तो x का वैल्यू निकल गया। x का वैल्यू कितना आया? 2 -3, y का वैल्यू -2, z का वैल्यू 4 और a का वैल्यू 3। तो ये अपना आंसर हो गया। तो आपको समझ में आया कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं। तो इसको आप लिखिए अच्छे से। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग भाई लिखिएगा कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या लिखिएगा? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। कहाँ गया जस्टर? पहले इसको आप लिखिए तो अच्छे से, मैं एक बार चेक कर लूँ। हाँ ठीक है, दिख रहा है। आप लिखिएगा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। आप क्या लिखिएगा भाई? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हमको करना है। मान लीजिए कि लेट let A and B are any two matrices of same order. Then A plus B is obtained by एडिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐसे बोलते हैं, या मान लीजिए हम इसको ऐसे बोले, या दूसरे तरीके से भी इसको बोल सकते हैं कि मान लीजिए ए और बी दो मैट्रिक्स, एनी टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन वो इंक लग रहा है ज़्यादा आ गया, ठीक है ना,
वेट 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 देन रिजल्टिंग मैट्रिक्स A प्लस बी, रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या बनेगा, A प्लस बी इज ऑब्टेन्ड बाय ये हमको कैसे मिलेगा, बाय एडिंग corresponding elements of A एंड B। आपको समझिएगा हम लैंग्वेज में क्या लिखा है उसको आपको समझाते हैं ज़रा क्या लिखा है हमने। देखिए भैया हमने लिखा है कि ए और बी दो मैट्रिक्स, मान लीजिए भैया कि ए और बी क्या है, दो मैट्रिक्स है, ए और बी क्या है, दो मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। मतलब ये कहना चाह रहे हैं क्या सर कि अगर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स भी करना है ना आपको, तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर दो मैट्रिक्स का आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो उसमें भी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो उन दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या बोले कि मान लीजिए ए और बी क्या है, कोई भी मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, सेम है। देन रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो होगा दोनों का ऐड करेंगे। रिजल्टिंग मैट्रिक्स ए प्लस बी इज ऑब्टेन्ड बाय corresponding एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। मतलब जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स ए और बी जो होगा ना वो हमको मिलेगा कैसे, जब ए का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे किसके साथ, बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, रिजल्टिंग मैट्रिक्स ए प्लस बी मिल जाएगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए यहाँ ये बातें जो लिखे हैं उसी को हम एग्जांपल में करके दिखाते हैं। अच्छा जी, इंक ज़्यादा आ गया, हो जाता है कई बार, क्लासरूम में भी ऐसा हो जाता था, आप देखे होंगे क्लासरूम में। आपको पता है कई बार हमको नीचे भेजना पड़ता था। इस बार तो मेरे से ही हो गया है। नहीं, ऐसा इसलिए हो गया था ना कि थोड़ा सा इंक बचा हुआ था, मैंने सोचा कि सारा डाल ही देता हूँ। ठीक है, इस वजह से ऐसा हो गया था, बाकी मैं थोड़ा ध्यान रखता हूँ। देखिए अब जो ये बातें जो हमने लिखा है तो इसको हम क्या करते हैं, आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। देखिएगा भैया कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए, मान लीजिए A11, A12, A13। मैं अभी इन जनरल समझाता हूँ, फिर आपको एग्जाम्पल लेके भी समझाऊंगा, मतलब नंबर लेके भी समझा दूंगा। देखिए A21, A22, A23, फिर मान लीजिए A31, A32, A33, ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स भी मान लीजिए भाई B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33। ठीक है, ये भी 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, ये भी क्या है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो अपने को क्या चाहिए भाई, अपने को तो चाहिए इन दोनों का सम। अपने को क्या चाहिए, इन दोनों का सम चाहिए। मैं एक बार देख लेता हूँ नीचे क्या मैं लिख सकता हूँ, नीचे आपको दिख रहा है कि नहीं, लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर नीचे लिखता हूँ तो लिखा जा सकता है। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो चाहिए इन दोनों का सम चाहिए। हमको क्या चाहिए भाई कि A प्लस बी चाहिए। A प्लस बी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों का ऐड करना पड़ेगा। A11, A12, A13, इसको A21, A22, A23, फिर क्या होगा A31, A32, A33। ये अब प्लस हो जाएगा ये वाला मैट्रिक्स तो यहाँ पे लिखा हुआ है B11, B12, B13, और फिर होगा B21, B22, B23, फिर क्या होगा भाई B31, B32, B33। ठीक है, अब यही चाहिए हमको। क्या मिला कि A प्लस बी, हमको क्या A प्लस बी ऐड करना, A प्लस बी का सम चाहिए। तो हमने क्या किया, मैट्रिक्स A अब प्लस मैट्रिक्स B लिख दिया। हमने क्या किया भाई, मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स B लिख दिया। तो अब क्या चाहिए हमको, इन दोनों का सम चाहिए। तो मैं ऊपर वाला हटा देता हूँ, फिर मैं इसको दिखाता हूँ, या मैं आगे लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए इन दोनों का सम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं एक बार चेक कर लूँ नीचे आपको वहाँ तक विजुअल है कि नहीं। तो हाँ भाई दिख तो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए हमको इन दोनों का सम चाहिए। तो हमने आपको क्या सिखाया है कि पहली बात तो भाई दो मैट्रिक्स को आप अगर ऐड करते हैं ना, तो पहली चीज़ तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए था। क्या आपको ऑर्डर दिख रहा है, यहाँ भी 3 क्रॉस 3 का है, यहाँ भी 3 क्रॉस 3 का है, तो दोनों मैट्रिक्स का भैया ऑर्डर तो सेम है।
क्या ऑर्डर आपको दिख रहा है? सेम है। हाँ, तो ऑर्डर तो सेम है, तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर देख लीजिएगा सेम है। तो पहला कंडीशन तो हो गया। दूसरा कंडीशन बोला कि रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो आपको मिलेगा ना, दोनों का सम मैट्रिक्स, तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करने से मिलेगा। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? A11 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? B11। तो ये रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या होगा? A11 प्लस B11, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स क्या होगा? A12 प्लस B12। तीसरा मैट्रिक्स A13 प्लस B13, ये बनेगा। फिर इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा? A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, A23 प्लस B23। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया, बट आपको दिखेगा, ठीक है, वो आ जाएगा। फिर ऐसे होते रहता है, अभी क्योंकि मौसम सही नहीं है। A31 प्लस B31, A32 प्लस B32, A33 प्लस B33, ठीक है, ये मिला। और इसका भी ऑर्डर दिख रहा है आपको, 3 ऑर्डर का ही है। ये भी इसका ऑर्डर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3x3 मैट्रिक्स का है। तो आपको दिखा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करने के लिए हमको क्या चाहिए भाई? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करने के लिए हमको क्या चाहिए कि दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमको ऐड कर देना है। दिख रहा है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये हो गया, तो इन दोनों को हमने क्या किया? ऐड कर दिया। तो दोनों मैट्रिक्स का हमने क्या किया? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। तो हमको क्या मिल गया? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स मिल गया। तो हमको क्या मिला भाई? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स मिला। मैं एक बार चेक कर लूँ। हाँ, आपको दिख रहा है? एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, यहाँ तक आपको दिख रहा है। आप लिख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा लाइट आ जाएगा तो आपको ये बढ़िया से दिखेगा, आना चाहिए। तो क्योंकि बारिश का मौसम है तो ऐसे होता रहता है, बट ठीक है। फिर धीरे धीरे आ गया, दिख रहे? आ गया। अब आपको मैं देख लूँ, अब आपको दिख रहा है अच्छे से? हाँ, दिख जा रहा है। जो लाइट अभी है उससे आपको दिख जाएगा अच्छे से। तो मैं यहाँ पे बस ये समझाना चाह रहा होता भाई कि आपको 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है ना, तो 2 मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए क्या करना है? उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। 2 मैट्रिक्स का ऐड करने का मतलब है उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना, ठीक है। तो इसी को कहते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो आपको समझ में आया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है? अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हमने बोल दिया, तो अब लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज है, उस पर भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। अब मिटा दूँ मैं इसको, अब आपको दिख रहा है तो मैं मिटा देता हूँ। अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं। मिटा देता हूँ इसको। अब लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या लिखिएगा? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। लिखिएगा एडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। अब हम उसके प्रॉपर्टीज़ को बात करते हैं। पहला प्रॉपर्टी लिखिएगा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है भाई? कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि मान लीजिए लेट ए एंड बी आर एनी 2 मैट्रिक्स। कम्यूटेटिव भाई साहब बोलता है ना, क्या बोलता है ये कम्यूटेटिव भाई साहब? ये बोलता है कि लेट ए एंड बी आर एनी 2 मैट्रिक्स, देन ये क्या बोलता है? देन कि ए प्लस बी आप करिएगा ना, तो ये बराबर होता है किसके? बी प्लस ए के। ये बराबर किसके होता है? बी प्लस ए। आप ए प्लस बी करिए या बी प्लस ए करिए, ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। इसी को बोलते हैं क्या? कम्यूटेटिव लॉ। इसी को क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। मान लीजिए ए और बी कोई 2 मैट्रिक्स है, तो आप ए प्लस बी करिए या बी प्लस ए करिए, दोनों क्या होगा? बराबर होगा। इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ए मैट्रिक्स कोई मान लीजिए 1 2 3 2 3 1, मान लीजिए ऐसा है। कोई बी मैट्रिक्स मान लीजिए 0 1 3 2 0 1, मान लीजिए ऐसा है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं भाई? हम क्या बोलते हैं? एक बार इसको ऐड करते हैं, ए प्लस बी निकालते हैं। एक बार क्या कहते हैं? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी के लिए हमको 1 2 3, फिर क्या 1 2 3 चाहिए यहाँ, फिर क्या चाहिए 2 3 1। अब प्लस हो जाएगा बी मैट्रिक्स क्या दिया हुआ? बी मैट्रिक्स जो था 0 1 3
फिर क्या दिया, और 2 0 1। देखिएगा ज़्यादा ध्यान से क्या होगा, देखिएगा ज़्यादा ध्यान से। तो a प्लस बी हम लोग निकालते हैं, तो a प्लस बी देखिए कैसे निकलेगा। हमने क्या सिखाया था कि एडिशन मैट्रिक्स के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। तो 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 0, तो 1 प्लस 0। फिर 2 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1, तो 2 प्लस 1। 3 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3, 3 प्लस 3। यहाँ पर देखिए 2 प्लस 2, फिर क्या होगा 3 प्लस 0। यहाँ पर देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ये वाला है, तो 3 प्लस 0। फिर क्या होगा 1 प्लस 1, और इसी को भैया थोड़ा सही से लिख दीजिए, तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस 0 क्या होगा, 1 होगा, और 2 प्लस 1 क्या होगा, 3 होगा, और 3 प्लस 3 क्या होगा, 6 होगा, और 2 प्लस 2 क्या होगा, 4 होगा, और 3 प्लस 0 क्या होगा, 3 होगा, और 1 प्लस 1 क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो यही मिल गया आपको a प्लस बी। हमको क्या मिल गया, a प्लस बी, हमको ये वाला मैट्रिक्स मिला। आपको दिखा कि a प्लस बी हमने निकाल लिया। अब मैं क्या बोलता हूँ, अब हमको क्या चाहिए, a प्लस बी मिल गया, अब हमको क्या चाहिए, b प्लस a निकालना चाहिए। इसको मान लीजिए कि 1 मान लेते हैं। अब हमको क्या निकालते हैं, b प्लस a। तो b मैट्रिक्स को लिखिए, b मैट्रिक्स क्या है, 0 1 3, फिर क्या है 2 0 1। a मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3, फिर 2 3 1। इन दोनों का एडिशन करिए, दोनों का एडिशन करें, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 प्लस 1 क्या होगा, 1। मैं डायरेक्ट ऐड कर दे रहा हूँ उस पर, ज़रा ध्यान से देखिए। 0 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है, 2 2 क्या हो जाएगा, सम करिएगा जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा, और 0 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं, इसको मान लीजिए 2 बोल देते हैं। क्या आपको दिख रहा है कि एक में जो मैट्रिक्स आया क्या वहीं 2 में है। यहाँ पे देखिए ना, दोनों मैट्रिक्स क्या है, ऊपर में देखिए 1 3 6 1 3 6 4 3 2 4 3 2। तो हम यहाँ से कह सकते हैं भाई कि 1 और 2 क्या है, बराबर है। हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, क्या कह सकते हैं भाई, फ्रॉम 1 एंड 2 a प्लस बी जो है ना वो बराबर है किसके, b प्लस a के। a प्लस बी क्या है, बराबर है b प्लस a के। तो आपको ये बात समझ में आए, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि अगर आप a प्लस बी निकालिए या b प्लस a निकालिए, ये दोनों क्या होता है, बराबर होते हैं। तो ये आप अच्छे से लिखिए थे इसको। उसके बाद दूसरा लिखिएगा एसोसिएटिव लॉ, ये आपको अच्छे से समझ में आए तो इसको लिख लीजिए। उसके बाद लिखिएगा एसोसिएटिव लॉ। अब लिखिए एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ में 3 मैट्रिक्स हमको चाहिए। एक सेकेंड वेट, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ हमको ठीक सही लगा था, मैं ये मीनिंग चेक स्पेलिंग चेक कर रहा था। एसोसिएटिव लॉ मान लीजिए भाई कि लेट ए एंड ए बी एंड सी आर एनी 3 मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का होगा भाई, ऑर्डर तो सेम इसका होना ही है। देन अब क्या बोलिएगा भाई कि a प्लस बी को पहले ऐड कर लीजिए, फिर c को ऐड करिए। या आप बोलिएगा कि क्या करिए, आप a प्लस पहले b प्लस c को ऐड कर लीजिए, फिर a को ऐड करिएगा। ये दोनों क्या होता है, बराबर होते हैं। इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। मैं यहाँ पे एग्जांपल नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि बड़ा हो जाएगा, ये टाइम लग जाएगा ज़्यादा ध्यान से समझिए, मैं बातों को समझाता हूँ आपको। आप मान लीजिए 3 मैट्रिक्स आपको दिया है। एसोसिएटिव लॉ बोलता है भैया, क्या बोलता है कि एसोसिएटिव लॉ कहता है कि मान लीजिए आपको 3 मैट्रिक्स दिया है, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और तीसरा दिया सी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये कहता है कि आप क्या करिए, पहले ए और बी को जोड़ दीजिए। पहले क्या करिए, आप ए और बी को जोड़ दीजिए और फिर जो आता है उसमें सी को जोड़िए। बातों को समझिएगा ज़्यादा ध्यान से। ये बोलता है कि क्या करिए, पहले ए और बी को जोड़ दीजिए, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को। उसके बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपको मिलेगा उस दोनों को जोड़ने से उसमें क्या करिए, सी मैट्रिक्स को जोड़िए। उसके बाद जो मिलता है उसको आप रख लीजिए।
फिर क्या करिए कि फिर आप क्या करिए दूसरे वाले में कि बी और सी को पहले जोड़ लीजिए, उसका जो रिजल्टेंट मिलेगा उसमें क्या करिए ए को जोड़िए, और वहाँ से जो मिलता है और यहाँ से जो मिला है ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि a प्लस बी में सी जोड़िए, ठीक है, तो यहाँ से जो मिलेगा वो बराबर होगा बी प्लस में सी में, जो बी प्लस सी कर लीजिए या उसमें ए जोड़ दीजिए, तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो आपको क्या करना है कि एग्जांपल ले लीजिएगा, ए मैट्रिक्स कोई मान लीजिए, कोई बी मैट्रिक्स, कोई सी मैट्रिक्स, इसको आप करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा एसोसिएटिव लॉ। तीसरा लॉ पे हम लोग बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, या आइडेंटिटी लॉ भी बोलते हैं इसको। आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता है, मान लीजिए लेट आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, उसका जो दिया रहेगा ना वही रह जाएगा। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स देन ए प्लस जो ज़ीरो होगा ना वो ए ही होता है। मतलब क्या हम कहना चाह रहे हैं, यहाँ देखिए आइडेंटिटी लॉ में क्या बोलता है कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, तब उसमें क्या करिए, ए मैट्रिक्स जो ए है उसमें क्या करिए, नल मैट्रिक्स को जोड़िए। यहाँ पे जो जीरो लिख रहे हैं, जीरो से हमारा जीरो का नहीं है, जीरो हम क्या जीरो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो ए मैट्रिक्स में किसी नल मैट्रिक्स को आप ऐड करिएगा तो वही मैट्रिक्स मिल जाएगा आपको। कैसे सर, कैसे, ज़रा इसको समझाइए। तो देखिए ए मैट्रिक्स मान लीजिए कोई 1 2 3 1 मान लीजिए, ये कोई ए मैट्रिक्स है, और जीरो मैट्रिक्स हम बी मैट्रिक्स कोई मान लीजिए, हम ये मान लेते हैं नल मैट्रिक्स मान लीजिए कोई बी मैट्रिक्स मानते हैं, ठीक है, या नल मैट्रिक्स मान लीजिए, तो इसको क्या या वही मैट्रिक्स बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, 0 0 0 0। तो यहाँ से देखिए ए प्लस ओ जो होगा ना, तो यहाँ से देखिए इसको ऐड करिए 1 2 3 1, और प्लस यहाँ पे ऐड करिए 0 0 0 0। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, तो 1 में 0 ऐड होगा तो 1 ही रहेगा, फिर इस 2 में 0 ऐड होगा तो 2 ही रहेगा, कॉरस्पॉन्डिंग ऐड करें। 1 में ये 0 ऐड होगा तो 0 1 ही रहेगा ना, इस 2 में ये 0 ऐड होगा तो 2 ही रहेगा, फिर 3 में ये 0 ऐड होगा तो 3 ही रहेगा, और फिर इस 1 में ये 0 ऐड होगा तो 1 ही रहेगा। तो आपको दिखा क्या ये फिर ए नहीं आ गया, कि हम लोग जो ए माने थे वही ए आ गया। तो यही बात है कि अगर किसी मैट्रिक्स ए में नल मैट्रिक्स को जोड़िएगा ना, किसी भी मैट्रिक्स में अगर नल मैट्रिक्स को जोड़िएगा तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। जिस मैट्रिक्स में आप नल मैट्रिक्स को जोड़िएगा वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। मतलब ए मैट्रिक्स में अगर नल मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो यही मैट्रिक्स मिल जाएगा, बी मैट्रिक्स में अगर नल मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो आपको बी मैट्रिक्स ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आया, ये हो गया। उसके बाद आप लिखिएगा एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स, या इन्वर्स लिखिएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, ध्यान से देखिएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स में क्या बोलते हैं भाई, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स देन, क्या बोलता है ना ये ए प्लस, क्या बोल करिएगा, ए प्लस ए माइनस कर दीजिएगा ना, तो ये आपको यूनिट आती है, नल मैट्रिक्स मिल जाएगा। मतलब क्या कह रहे हैं कि कोई भी मैट्रिक्स में उसके नेगेटिव मैट्रिक्स को अगर ऐड करिएगा ना तो आपको क्या मिल जाएगा, जीरो मैट्रिक्स मिलेगा, नल मैट्रिक्स मिले। ये किसको डिनोट करता है, नल मैट्रिक्स को, नल मैट्रिक्स, या इसको भाई को क्या बोलेंगे दूसरा नाम, या इसको आप क्या बोलिएगा, जीरो मैट्रिक्स। मतलब क्या सर, मैं समझाता हूँ अभी। मान लीजिए ए मैट्रिक्स कोई आपको बोलता है कि मान लीजिए 1 2 3 -1, मान लीजिए ऐसा है, या अभी माइनस हटा देता हूँ यहाँ, ठीक है, 1 ही मान लीजिए। मैं आपसे बोलूँगा कि -a कर दीजिए, -a बताइए। तो इसका मतलब क्या, इसमें जो नेगेटिव यहाँ पे क्या a है, इसी में अगर माइनस से मल्टीप्लाई करा देते क्या हो जाएगा, -a। तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स में अगर माइनस से मल्टीप्लाई कराना है तो उसके सारे एलिमेंट में माइनस होगा। तो यहाँ भी -1, यहाँ भी -2 -3 और -1, सब में माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आप ऐड करिएगा, a प्लस a माइनस कर दीजिए। इसका मतलब पहले ए मैट्रिक्स लिखिए, 1 2 3 1 लिख दिया, फिर ए माइनस मैट्रिक्स क्या है, प्लस, और ए माइनस मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है आपको, -1 -2 -3 -1। अब मैं क्या बोलता हूँ भाई, इन दोनों को ऐड कर दो।
तो देखना करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करिए। 1 में ये -1 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 0। इस 2 में ये -2 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 0। इस 3 में ये -3 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 0। इस 1 में ये -1 ऐड होगा तो कितना होगा 0। तो आपको ये दिखा कि इन दोनों का सम जो आया ये क्या मिला आपको, ये है क्या, ये नल मैट्रिक्स ही तो है। क्या है भाई, ये नल मैट्रिक्स ही तो है। जब आप देखिए तो यही कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स कहता है कि किसी भी मैट्रिक्स में उसके नेगेटिव मैट्रिक्स को ऊपर ऐड करते हैं ना तो आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो जीरो मैट्रिक्स मिलेगा या नल मैट्रिक्स मिलेगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हो भाई कि कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया है उसके नेगेटिव को उसमें ऐड करिएगा तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, जीरो मैट्रिक्स मिलेगा या नल मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये बातें आपको समझ आया, तो इसको लिखिए। अब एक और है कैंसिलेशन लॉ। एक और क्या है, कैंसिलेशन लॉ। एक लास्ट का लॉ है जो इसको क्या बोलते हैं, कैंसिलेशन लॉ। तो इसको आप लिख लीजिए बढ़िया से, वीडियो के बीच में पॉज करके आप इसको लिखिए तो अच्छे से, बढ़िया लिखिए। तो अब लास्ट का लॉ लिखिएगा, कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ कौन सा लॉ है भाई, कैंसिलेशन लॉ। इसमें क्या बोलता है कि लेट ए बी एनी थ्री मैट्रिक्स, मान लीजिए ये कोई 3 मैट्रिक्स है, देन अगर ये कोई 3 मैट्रिक्स है ना तो ए प्लस बी बराबर है अगर बी प्लस, ठीक है। देखिए अगर ए बी सी आर एनी थ्री मैट्रिक्स, ए और बी, ए बी सी अगर कोई 3 मैट्रिक्स है तो ए प्लस बी अगर बराबर है किसके, ए प्लस सी के या बी प्लस सी के, ए प्लस बी बराबर है किसके, बी प्लस सी, ठीक है, बी प्लस सी के। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप इसको काट सकते हैं, बी और बी कट क्या हो जाएगा, कट जाएगा और ये बन जाएगा ए बराबर सी। क्या बन जाएगा, ए बराबर सी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कोई भी 3 मैट्रिक्स हैं जो ये बराबर है, ए प्लस बी बराबर है किसके, बी प्लस सी के, तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ए बराबर सी हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे, ए प्लस बी बराबर है ए प्लस सी के, तो यहाँ से ए कटेगा और बी बराबर क्या आ जाएगा, सी। इसी को क्या बोलते हैं भाई, कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। क्या आप हमारी बातें आपको समझ आए, तो इसको कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। इसके बाद आप लिखिएगा सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स लिखना है आपको। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स दरअसल होता क्या है, एक एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ही है। सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स जो है ना ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ही है। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ अभी। दरअसल ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ही है। तो इसको आप लिखिए तो अच्छे से, देखिए आप लिखिएगा सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। देखिएगा सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में लेट, मान लीजिए ना ए कोई मैट्रिक्स, मैं एग्जांपल से ही डायरेक्ट समझा देता हूँ। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 3 4 5 और ये हो जाएगा 6 7 8 और ये हो जाएगा आपको 1 3 5। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है। बी कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है 2 1 3 1 -1 3 0 3 2 -2। मान लीजिए ये है, ठीक है। और आपसे बोलता है, आपको बोलता है फाइंड, क्या बोलता है आपसे, फाइंड ए माइनस बी। आपसे क्या बोलता है कि आपको निकालना है ए माइनस बी। इसका मतलब क्या करना है भाई हमको, इसका मतलब हमको ए मैट्रिक्स में से क्या करना है, बी मैट्रिक्स को घटा देना है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं इधर लिखता हूँ। ए मैट्रिक्स को आप लिख दीजिए। ए मैट्रिक्स क्या दिया, 3 4 5 6 7 8, फिर क्या दिया 1 3 5। और बी मैट्रिक्स क्या दिया, माइनस कर दीजिए बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स क्या दिया, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 1 3 2 1 3, फिर क्या दिया हुआ 1 -1 3 1 -1 3, फिर क्या दिया हुआ 3 2 -2 3 2 -2, ये दिया हुआ है नहीं।
अब हम क्या कहते हैं कि इसमें से घटाना है ना, तो घटाने का मतलब है कि क्या करिए आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, घटाना का मतलब भी क्या है, आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटा दीजिए। या दूसरी प्रकार से हमने क्या बोला था कि ये दरअसल एडिशन ही है, मैं क्या बोलूँ, एडिशन कर दीजिए या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटा दीजिए तो वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं अभी एडिशन करके दिखाऊँ या करस्पॉन्डिंग घटा दूँ, तो घटा दूंगा फिर भी आंसर आ जाएगा इसका। देखिए आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटा दीजिए। 3 में से ये 2 घटेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। 4 में से ये 1 घटेगा, 3 आ जाएगा। 5 में से ये 3 घटेगा, 2 आ जाएगा। 6 में से ये 1 घटेगा, 5 आ जाएगा। 7 में से -1 होगा, 7 में फिर -1 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 + 1 8 हो जाएगा। नहीं तो ये यहाँ 8 हो जाएगा, और ये 8 में से ये 3 घटेगा, 5 हो जाएगा। और 1 में से ये 3 घटेगा, -2 हो जाएगा। 3 में से ये 2 घटेगा, 1 हो जाएगा। 5 में से -2 घटेगा, 7 हो जाएगा। ये आ गया। ठीक है, और मैंने क्या आपको बोला था कि दरअसल ये एडिशन ही है, तो एडिशन भी कर सकते थे। कैसे, जरा बात को हमारे समझिएगा। हम क्या बोलते हैं, इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए। इस माइनस जो है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसके सारे एलिमेंट में माइनस होगा। बोलिए कि माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके सारे एलिमेंट में माइनस होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। मैं ये कहना चाह रहा था। देखिए ये तो आपको समझ में आया सब स्टेप्स का, इसको मैं हटा देता हूँ अब। अच्छा ये आप नहीं लिखे थे, ओके कोई बात नहीं, पहले आप इसको लिख लीजिए। मैं ए मैट्रिक्स लिख देता हूँ, पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर 3 4 5 और 6 7 8 फिर 1 3 5 ए मैट्रिक्स, फिर बी मैट्रिक्स भी आप लिख लीजिए। फिर हम बताते हैं कि ये दोनों एडिशन ही है। 2 1 3 1 -1 3 3 2 -2। पहले आप इसको लिखिए तो फिर हम बताते हैं कि एडिशन कैसे है। ये आप इसको लिखिए तो ठीक है, लिख लीजिए। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखिएगा, अब मैं क्या बोलता हूँ कि इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेगा, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए ज़रा बनेगा क्या, ये बन जाएगा 3 4 5 और क्या हो जाएगा 6 7 8 और यह 1 3 5 और ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। इस माइनस को अंदर भेज दिया तो यहाँ प्लस हो जाएगा। इस वाले माइनस से इस सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सब में मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 और ये -1 -3 -1 और -1 में ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ -3, ये भी -3 -2 और ये +2 हो जाएगा। अब ये क्या दिख रहा है आपको, प्लस एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखिए, 1 में ये -2 ऐड होगा तो कितना आएगा, 1 में -2 ऐड होगा, सॉरी 3 में -2 ऐड होगा तो कितना, ये इसका मतलब 3 - 2 ही तो है, तो ये 1 आ जाएगा। नहीं, 4 में -1 ऐड होगा तो ये 3 आ जाएगा। 5 में -3 ऐड होगा तो ये 2 आ जाएगा। 6 में -1 ऐड होगा तो ये 5 हो जाएगा। 7 में 1 ऐड होगा तो ये 8 हो जाएगा। 8 में -3 ऐड होगा 5 हो जाएगा। 1 में -3 ऐड होगा तो -2 हो जाएगा। 3 में -2 ऐड होगा तो 1 हो जाएगा। और ये 5 में 3 ऐड होगा तो 5 में 2 ऐड होगा 7 हो जाएगा। अब क्या ये दोनों रिजल्ट को देखिए, ये वाला यहाँ पे जो स्टार मार्क करते हैं इसको, और यहाँ पे जो हम स्टार मार्क किए इसको, इन दोनों के देखिए क्या ये दोनों सेम नहीं है ये दोनों सेम है। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स करने का मतलब है आप ज़रा एडिशन भी कर सकते हैं। सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स ये एडिशन ही होता है। सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स करना है तो इसमें क्या करिए, आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटा दीजिए, वो हो जाएगा। या माइनस मल्टीप्लाई करिएगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको ऐड करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। अब फिर हम बात करते हैं, अब सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स हो गया तो इसको ये ख़त्म हो गया। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स ये आप लिख लीजिए। इसके आगे हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो ये मैं हटा दूँ। अब आप लिखिएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस
मतलब दो मैट्रिक्स को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अभी तक तो आपको कोई चीज़ें दर्द नहीं दिया था, अभी सब चीज़ें आसान लग रहा था। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स थोड़ा सा आपको दिक्कत देगी, वो भी दिक्कत तब देगी जब आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अगर आप ध्यान से समझते हैं इसको तो ये भी आपको कहीं पर कोई दिक्कत देने वाली नहीं है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हम आपको समझाते हैं, देखिए ज़रा ध्यान से। लेट ए एंड आर any two matrix let A and B are any two matrix। मान लीजिए A और B क्या है, दो मैट्रिक्स है, ठीक है। देन देयर आर टू टाइप्स आर पॉसिबल। देखिए हम क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए भैया ए और बी क्या है, दो मैट्रिक्स हैं, तब आपको दो तरह का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। कैसा मल्टीप्लिकेशन आपको देखिए, पहला मल्टीप्लिकेशन तो आपको ये ए बी पॉसिबल है। अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है तो आप क्या बोल सकते हैं, ए बी, सर ए बी निकालिए। दूसरा आप क्या बोल सकते हैं, सर ए बी के मतलब आप बी ए भी तो बोल सकते हैं, ठीक है। ये दो तरह का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, पहला ए बी और दूसरा बी ए। अब बताते हैं कि ए बी कब एग्जिस्ट करेगा और बी ए कब एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब देखिएगा पहला, देखिए फॉर अच्छा ऐसा बोलते हैं फॉर ए बी के लिए ध्यान रखिएगा, ए बी कब एग्जिस्ट, फॉर ए बी, ठीक है। ए बी कब एग्जिस्ट करेगा, जब नंबर ऑफ, देखिए फॉर ए बी कब एग्जिस्ट करेगा, नंबर ऑफ कॉलम ए इज इक्वल टू, क्या बोलना चाह रहे हैं कि ए बी कब एग्जिस्ट करेगा भाई, कि जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ए बी भैया, ए बी तब आपको मिलेगा ना जब ए का जो कॉलम है ना वो बराबर होना चाहिए किसके, बी के दो के। मतलब क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। जब ए का जो कॉलम है वो बराबर होगा, बी के बराबर हो जाएगा, बी के दो के बराबर होगा, तब आपको क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। दूसरा इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ, अब आप ही बोलिए इसमें देखिए पहले मैंने बोला, दूसरा आप बोलिएगा। हमने क्या बोला है कि ए बी कब मिलेगा, जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, मतलब ए का जो कॉलम होगा वो बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। तो इसमें क्या बोलेगा कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी ये बराबर होगा नंबर ऑफ रो ऑफ ए, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मतलब ए। मतलब ये बी ए कब पॉसिबल होगा, जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ, क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी इक्वल होगा नंबर ऑफ रो ऑफ ए के बराबर होगा, तब आपको बी ए पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ये अपना थ्योरेटिकल बातें था, इसको ये लैंग्वेज में हमने लिखा है, इसको आप लिखिए, इसमें अच्छे से लिखिए। इसके आगे हम एग्जाम्पल लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये पहले लिख लीजिए आप। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होगा कब, ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। कि मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, तो इसका दो प्रकार का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। पहला तो ए बी मल्टीप्लिकेशन होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, इसका बी होगा। तो बात उठता है कि सर ए बी कब होगा, तो ए बी होने के लिए क्या होना चाहिए, पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम है ना वो बराबर होना चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के दो के। मैं फिर से बोलता हूँ कि पहले मैट्रिक्स अगर आपको ए बी निकालना है तो ए बी मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ए का जो कॉलम है ना वो बराबर होना चाहिए बी के दो के, ठीक है। ए का कॉलम अगर बी के दो के बराबर है तो आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, ठीक है। दूसरा बोलता हूँ कि बी का दूसरा, अगर बी ए निकालना है तो बी का कॉलम बराबर होना चाहिए किसके, ए के दो के, तो आपको फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तीसरा बातें इसमें स्टार्ट देके एक लिख लीजिएगा, क्या
ज़रा ध्यान से देखें, हम लोग जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, रो बाई कॉलम करते हैं, मतलब रो में मल्टीप्लिकेशन वी मल्टीप्लाई हम लोग जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे ना, तो वी मल्टीप्लाई मैट्रिक्स रो बाई कॉलम, हम लोग मैट्रिक्स को जो मल्टीप्लाई कराएंगे रो बाई कॉलम कराएंगे, ठीक है। आप कॉलम बाई रो भी कर सकते हैं, लेकिन रो बाई कॉलम हम एक ही पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं दोनों आपको बताने लगूंगा तो कई बार होगा ऐसा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में गलतियाँ बहुत हो जाती है, बहुत सारी गलती हो जाएगी, तो इसलिए हम एक पढ़ेंगे और उसी को अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। अब कॉलम बाई रो भी कर सकते हैं, लेकिन हम कॉलम बाई रो पे बात ही नहीं करेंगे, हम रो बाई कॉलम करेंगे और उसको अच्छे से करेंगे और सावधानी से करना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब करिएगा तो आपको सावधानी से करना है, ठीक है। और वहाँ से हम लोग निकाल लेंगे कि कैसे उसका दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, रो बाई कॉलम करेंगे। तो इन सारे जो पॉइंट्स हमने लिखे, इसको पहले आप लिख लीजिए अच्छे से, इसको आप अच्छे से लिखिए। तो अब फिर हम इसके आगे बात करते हैं कि आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। लिख लीजिए, इसको लिख लिए, मैं मिटा देता हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कहना क्या चाह रहा था। देखें, मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, कोई 1 2 3 का है, 2 1 3 1 0 5। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, ये इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3 का है, ठीक है। दूसरा कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं बी मैट्रिक्स, ठीक है। बी मैट्रिक्स मान लेते हैं 1 2 3 1 2 3, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ, एक मैट्रिक्स मान लिए कि ये 3 क्रॉस 3 का है, दूसरा मैट्रिक्स मान लिए 3 क्रॉस 2 का। तो पहली बात तो हमको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कौन सा मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन हमको दो तरह का मिलेगा, पहला ए बी मिलेगा और फिर बी ए मिलेगा। तो पहला देखते हैं कि भाई ए बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो हमने क्या बोला कि ए बी के लिए क्या होना चाहिए कि पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम है ना, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम कितना है, 3, और दूसरे मैट्रिक्स का रो कितना है, 3। तो ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ए बी तो हमको मिलेगा, ए बी हमको क्या मिलेगा, मिल जाएगा। अब बी ए का बात करते हैं। बी ए देखिए, बी ए में क्या बोला, पहला मैट्रिक्स बी है, तो बी का कॉलम कितना है, 2, और इसके रो के बराबर होना चाहिए। क्या इसका रो 2 है, नहीं है, तो इसका मतलब बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं, देखिएगा, ए बी एग्जिस्ट बट बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट, क्यों नहीं करेगा, बिकॉज number of column of B not equal to number of row of A। मतलब आपको समझ में आ गया कि बी ए तो है, बी एग्जिस्ट करेगा बट ए बी एग्जिस्ट करेगा बट बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। बी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ जो कॉलम है ना बी का, वो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ ए के रो के बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या निकालना चाहते हैं भाई, अब ए बी सिर्फ निकालेंगे, बी हम यहाँ पे नहीं निकालेंगे। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि हमेशा ए बी और बी ए बराबर नहीं होते, ये भी रिजल्ट बोल सकते हैं। तो ए बी देखिएगा, ए मैट्रिक्स देखिए 1 2 3 2 1 3 1 0 5। अब यहाँ पे क्या बोलिए, ये 3 क्रॉस 3 का है। अब एक और मैट्रिक्स इंटू में लिखिए 1 2 3 1 2 3, ये कितना 3 क्रॉस 2 का है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों बराबर है ना, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों 3 3 कट जाएगा। तो आपको जो नेक्स्ट मैट्रिक्स जो मिलेगा ना, उसका ऑर्डर पता है कितना मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 2 का ऑर्डर होगा। मतलब 3 रो होगा, कॉलम कितना होगा, 2 का होगा। 3 रो होगा, कॉलम कितना होगा, 2 का होगा। वो मैं निकालता हूँ कैसे,
तो हमने आपको पहले क्या सिखाया उसको ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। हमने आपको पहला सिखाया है कि हम लोग जब मल्टीप्लिकेशन जो करेंगे ना, रो बाई कॉलम करेंगे। तो रो बाई कॉलम कैसे होता है ज़रा ये इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए अब क्या करते हैं, पहला रो को इसको भाई को उठा के यहाँ पे ला दीजिए, इसको उठा लीजिए यहाँ से और यहाँ पे ला दीजिए। इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करा देना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ, इस 3 का इस 2 के साथ। ठीक है, तो पहला रो और पहला कॉलम का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वाला एलिमेंट निकलेगा। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन कराना है। तो देखिए इस 1 का इस 1 के साथ, तो 1 × 1 प्लस, अब बीच में प्लस देना है, प्लस 2 × 3, 2 × 3। ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपको समझने में यहाँ पे दिक्कत होगी थोड़ा सा। मैं फिर से बोलता हूँ, मैं रो बाई पहला रो के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। देखिए 1 का इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 × 1 प्लस इस 2 का इस 3 के साथ करा दे तो 2 × 3, और फिर प्लस दीजिए, प्लस और इस 3 का इस 2 के साथ 3 × 2 प्लस हो गया, इसका हो गया। ठीक है ना, इसका हो गया। अब क्या करते हैं हम, अब दूसरा रो का मल्टीप्लिकेशन, इस दूसरा रो का मल्टीप्लिकेशन इस पहले कॉलम के साथ ही कराते हैं पहले। तो दूसरा का देखिए, दूसरा का मल्टीप्लाई 2 × 1 अब प्लस, फिर क्या होगा 1 × 3 प्लस, फिर क्या होगा 3 × 2, 3 × 2 हो गया। अब फिर क्या करते हैं, इस तीसरा का मल्टीप्लिकेशन पहले के साथ कराते हैं, तीसरा का मल्टीप्लिकेशन पहले के साथ। तो 1 × 1 प्लस 0 × 3, 0 × 3 प्लस 5 × 2 हो गया। हमने आपको पहले ही बोला था कि ऑर्डर जो मिलेगा, ऑर्डर कितना का मिलेगा, 3 × 2 का। जो अपना मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का जो ऑर्डर मिलेगा वो किसका मिलेगा, 3 × 2 का। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस पहले वाला रो का मल्टीप्लिकेशन फिर दूसरे के साथ कराते हैं। पहला का साथ हो गया, अब इस दूसरे के साथ कराते हैं। इसको फिर इसको उठा के यहाँ पे रखिएगा, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन इस 2 के साथ, तो क्या हो जाएगा 1 × 2 प्लस, फिर देखिए इस 2 का मल्टीप्लिकेशन इस 1 के साथ, तो 2 × 1 प्लस 3 × 3 प्लस, अब फिर इसका दूसरा रो का मल्टीप्लिकेशन दूसरे कॉलम के साथ, तो 2 × 2 कॉरस्पॉन्डिंग का कराइए, 2 × 2 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस, और फिर यहाँ पे क्या करिएगा 3 × 3। अब फिर क्या करिए, इसका मल्टीप्लिकेशन तीसरे रो का R3 का मल्टीप्लिकेशन फिर C2 के साथ। फिर यहाँ पे जो R3 है, ये R3 का मल्टीप्लिकेशन C2 के साथ, तो 1 × 2, 1 × 2 प्लस 0 × 1 प्लस, फिर क्या करेंगे 5 × 3। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्या मैं नीचे लिख सकता हूँ क्या। ठीक है, यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैं आराम से अभी मल्टीप्लिकेशन में करा रहा हूँ तो बहुत आराम से कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें ये सब एक बार में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको ये कैलकुलेशन दिमाग में ही हो जा सकता है। तो इसको देखिएगा ज़रा ध्यान से, 1 × 1 करेंगे 1 होगा, 2 × 3 6, 1 प्लस 6 प्लस 6, यहाँ पर देखिए 2 + 3 + 6, यहाँ पर देखिए 1 + 0 प्लस और 10, फिर यहाँ पे देखिए 1 × 2 2 हो जाएगा प्लस 2, और फिर 2 × 1 ये भी 2 हो जाएगा प्लस, और फिर 3 × 3 9 हो जाएगा, 2 × 2 4 प्लस 1 × 1 1 प्लस 9, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2 + 0 प्लस 15। अब इसको ऐड कर दीजिए, 6 3 9 1 10 10, 6 3 9 1 10, 6 3 9 1 10, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2 4 4 और 9 4 13 13, फिर ये क्या हो जाएगा 3 और 3 2 5 और 6, यहाँ देखिए 2 और 3 5 और 6 5 11, फिर यहाँ देखिए 4 1 5 थी 5 और 9 5 9 कितना हो जाएगा 9 5 14। ठीक है, ठीक सही लिखे थे। और यहाँ क्या हो जाएगा 1 और 10 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 और 15 क्या हो जाएगा 17,
और इसका ऑर्डर देख लीजिए, ऑर्डर कितना 3x2 का है, 3 रो है 2 कॉलम है। यहाँ पर देखिए वो भी हमने बोला था क्योंकि ये 3 तो कट गया था, तो बचा कितना, ये 3 और ये 2, तो रो कितना है 2 और कॉलम कितना है 3। तो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर आने वाला था 3x2 का, देखिए 3x2 का आ गया, ठीक है। तो ये अपना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है, ये बढ़िया हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले मेरे से एक चीज़ छूट गया, क्या छूट गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन छूट गया। कोई दिक्कत नहीं है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करा दी, इसके बाद हम करा देंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कोई बात नहीं है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी अपन करा लेंगे इसके बाद। तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो आपको क्या करना है, अब 2-3 मैट्रिक्स ऐसे 2 मैट्रिक्स ले लीजिएगा, मैट्रिक्स ले लेके आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मैट्रिक्स ले लेके एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको इतना इजीली नहीं होगा आपसे, उसके लिए आपको 5-10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर ये बहुत आसानी से होगा, ठीक है। इसको पहले आप लिखिए, पहले आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, उसके बाद ये इस पर पकड़ आपको तब होगी जब आप क्या करेंगे ना, इसको खुद से करेंगे। इस पर पकड़ आपकी तब बनेगी जब इस पर खुद से आप करेगा इसको, तब होगा, ठीक है। मैं इसको मिटा दूँ, मिटा देता हूँ अब इसको। आप वीडियो को बीच में रोक करके आप आराम से इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, मिटा देता हूँ।